अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कई ज्यादा वेल ट्रेंड और ताकतवर होता है। कमांडोज को उन मिशंस के लिए चुना जाता है जो आम फौजी सरंजाम नहीं दे पाते। पाकिस्तानी कमांडो फोर्स का नाम SSG है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है। कमांडोज बनने के लिए हड्डियों और जिस्म की मजबूती के साथ साथ आसाब और इरादों की मजबूती भी जरूरी होती है। इंतहाई सख्त और कठिन मराहिल से गुजरने के बाद एक SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG कमांडोज को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, SSG कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है और कुछ ऐसे पोशीदा राजों से पर्दा उठाया जाएगा जिससे आप यकीनन नावाकिफ होंगे। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पाकिस्तान के 5 खतरनाक तरीन कमांडोज के बारे में थी, जिस पर आप दोस्तों ने बहुत पसंदीदगी का इजहार किया और इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, SSG में शामिल होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी यानी आर्मी मैन होना जरूरी है। और सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हैं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी से मुंसलिक हैं तो भी आप SSG में शामिल होकर कमांडोज बन सकते हैं, क्योंकि SSG मिलिट्री से ही बंदे चुनती है। दोस्तों, सिविलियंस का SSG से कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी ये कि आपको SSG कमांडो बनने के लिए पहले आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप आर्मी के किसी भी यूनिट से ताल्लुक रखते हैं तो आप SSG को ज्वाइन कर सकते हैं। SSG में शमूलियत इख्तियार करने के लिए आर्मी में 5 साल तक सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अब 2 से 3 साल की सर्विस के फौजी भी SSG के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात जहन नशीन कर लें कि SSG में शामिल होने के लिए आप जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि SSG में वैकेंसीज आने पर ही SSG की टीमें मिलिट्री की हर यूनिट्स का चक्कर लगाती हैं और फौजियों को मोटिवेट करती हैं। SSG में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से SSG को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ना कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। SSG में अप्लाई करने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिटनेस टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दौड़ भी शामिल है। फिटनेस टेस्ट पास कर लेने के बाद मेडिकल किया जाता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है। दोस्तों, SSG को ज्वाइन करने के लिए हड्डियों का मजबूत होना और कुव्वत बर्दाश्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप SSG को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की कमांडो फोर्स है, ना कि कोई फिल्म है। दोस्तों, इसके बाद SSG में सिलेक्शन के लिए जवानों को चिराट भेज दिया जाता है। सिलेक्शन सेंटर के अंदर दाखिल होते ही सामान को गेट पर रखकर फ्रंट रोल लगाने की एक गरजदार आवाज आती है और आपको फ्रंट रोल लगाने पड़ते हैं, चाहे आपने कितना ही कीमती लिबास जेबे तन किया हो। SSG की ट्रेनिंग में हर आने वाला दिन जवान के लिए मुश्किल तरीन ही साबित होता है। दोस्तों, SSG ट्रेनिंग के जिस मरहले का जिक्र मैं आप करने जा रहा हूँ, ये SSG ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। SSG के जवानों के जिस्म को मजबूत करने के लिए इनको एक बोरी में डालकर इनकी खूब छितरोल की जाती है और इसके लिए एक छितर का इस्तेमाल किया जाता है और ये छितरोल उस वक्त तक जारी रहती है जब तक आप निढाल ना हो जाएं। और अगर आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो इसके नतीजे में छितरोल ज्यादा की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि SSG कमांडोज में इतनी कुव्वत बर्दाश्त तो होनी चाहिए, इसीलिए SSG कमांडोज को पूरी दुनिया में एक खास मकाम हासिल है। इस छितरोल से बचने का एक ही तरीका है कि आप मार खाएं और चीखने चिल्लाने से गुरेज करें, क्योंकि जितना चीखेंगे छितरोल उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों, इस मार कुटाई का असल मकसद यही है कि अगर SSG कमांडो दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो मार बर्दाश्त कर ले, उसमें कुव्वत बर्दाश्त का पैमाना इतना ज्यादा हो कि वो दुश्मन की दी हुई किसी भी तकलीफ का आसानी से सामना कर ले। इसके बाद के मरहले में जवान को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल लेकर जाया जाता है। ये तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको हेलीकॉप्टर से एक जंप लगवाई जाती है। हेलीकॉप्टर से लगाई गई पहली जंप में हर जवान को मौत ही नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई कमांडोज भी इस तरह से नहीं मरा। दोस्तों, आर्मी का तरीकाकार ये है कि पहले 2-3 दिन कमांडोज को हेलीकॉप्टर में ही घुमाकर वापस लाया जाता है ताकि जवानों के हौसले पस्त न हो, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया जाता
है। हर कमांडो के जहन में यही सवाल होता है कि पैराशूट खुलेगा या नहीं, और फिर पैराशूट खुल जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हर कमांडो के पास एक पैराशूट एक्स्ट्रा होता है, ताकि अगर एक पैराशूट ना खुले तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सके। जब फ्री फॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है तो जवानों को इन फ्री फॉलिंग्स में मजा आना शुरू हो जाता है। जो जवान पहली फॉलिंग पर डर रहा होता है वो बाद में शौक से इन फ्री फॉल जंप्स को एंजॉय कर रहा होता है। इस पूरी ट्रेनिंग का एक और सबर आजमा हिस्सा भी होता है कि ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करना होता है, जो पिशावर से लेकर चिराट तक होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। ये सफर जवान को 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना पड़ता है। इसके अलावा 36 मील का सफर 12 घंटे में भी तय करना होता है। आर्मी रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर जवान की दौड़ बढ़ा दी जाती है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सजाएं भी दी जाती हैं। ट्रेनिंग के इस प्रोसेस में मार्शल आर्ट्स, जूडो, कराटे और स्पेशल वेपन्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा जंगल में सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सबसे मुश्किल काम सांप को खाना या किसी जानवर का कच्चा गोश्त खाना और इसके अलावा प्यास लगने की सूरत में जानवर का खून पीना भी इस ट्रेनिंग में शामिल है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, जवानों को एक कुत्ते के मुंह से हड्डी भी छीननी होती है और यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है, जिसका असल मकसद ये होता है कि एसएसजी कमांडोज को हर नामुमकिन काम को मुमकिन करना पड़े। दोस्तों इसके बाद आता है मैप नेविगेशन ट्रेनिंग। दोस्तों इस मरहले में जवान को पहले बुनियादी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके बाद इसको एक जंगल के दरमियान अकेला छोड़ दिया जाता है, जहां से इसको मतलूबा जगह पर अपने मुकर्रर करदा वक्त पर पहुंचना होता है। मैप नेविगेशन में आपको नॉर्थ साइड का पता होना जरूरी है, और अगर आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाए तो आपको अपनी चारों सिम्त का पता चल जाएगा। मैप नेविगेशन के इस मरहले से हर फौजी को गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये फौजी के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों जंगल में अगर सूरज नजर आ जाए तो फौजी को नॉर्थ साइड का पता चल सकता है, और अगर रात हो तो चांद से पता चल जाएगा, और अगर चांद भी नजर ना आ रहा हो तो सितारों से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों ये वही सितारे होते हैं जिनको दुब्बे अकबर कहा जाता है। अगर काली रात की वजह से सितारे भी नजर नहीं आ रहे तो आसपास मौजूद कब्रों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर कब्रें नहीं है तो दरख्तों पर लगे फलों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर फल भी नहीं मिल रहे तो आप वो जगह तलाश करें जहां थोड़ा पानी जमा हो, फिर उस पानी में किसी दरख्त का पत्ता रखकर उसके ऊपर सुई नुमा कोई चीज रख दें। दरख्त का वो पत्ता आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बता देगा। दोस्तों इसके बाद जवान का एक टेस्ट एक बहुत बड़े डैम में होता है। जवानों के हाथ पांव बांधकर एक G3 राइफल और सामान समेत एक गहरे डैम में फेंक दिया जाता है। इस मरहले में इनको जिंदगी मौत से जंग लड़ना होती है। एक बड़े बैग के साथ डैम के खड़े पानी से बाहर आना कोई आसान काम नहीं है। आपको अपने हाथ पांव खोलकर साहिल तक पहुंचना होता है, और ये मरहला भी पूरी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान आप क्विट कर देते हैं तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि वापस अपनी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। एसएसजी में आपकी किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। अगर फाइनल परेड डे से पहले ट्रेनिंग के दौरान आपका बाजू या पांव फ्रैक्चर हो जाए तो आप कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे, और ऐसा कई लोगों के साथ हो भी चुका है। ट्रेनिंग के दौरान बाजू या पांव की टूटी हुई हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन आपका पूरे 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी कमांडो न बनने का दुख पूरी उम्र नहीं जाएगा। दोस्तों एक जवान का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के और कमांडो का बैज लगने के बाद वो एक आम फौजी नहीं रहता, बल्कि उसके अलाउंसेस और उसका पूरा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों कमांडोज पूरी आर्मी में वो चंद हीरे होते हैं जिन्होंने पूरी आर्मी को रोशन करना होता है। इन कमांडोज का काम मुश्किल तरीन टास्क को कंप्लीट करना होता है, और इसीलिए ये अपनी बॉडी पर बहुत तवज्जो देते हैं। रोजाना की वर्जिश के अलावा ये अपनी डाइटिंग को भी बैलेंस करते हैं। इन सारे मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो एसएसजी का बैज हासिल कर सके। इसके अलावा एसएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग के लिए
बैरूने मुल्क भी भेजा जाता है। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स ISI में भी SSG कमांडोज को भेजा जाता है और उसके बाद इनको खुफिया ऑपरेशन सौंपे जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी SSG की ट्रेनिंग पूरी दुनिया की तमाम स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक है। एक अकेला SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी होता है और SSG कमांडोज दुनिया भर की तमाम स्पेशल फोर्सेस में पहले नंबर पर जानी जाती है। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि जब खाना काबा पर हमला हुआ था तो पाकिस्तानी कमांडोज ने निहायत जुर्रत और दिलेरी से खाना काबा में मौजूद दहशतगर्दों का न सिर्फ मुकाबला किया था बल्कि उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया था। और अगर आप इस वाकये की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो इस पर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।